हिमवान द्वारा कन्यादान, बारात का भोजन और विदाई, शिव महिमा तथा कुमार का जन्म। लोमेश जी कहते हैं, तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्म पत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपत्ति वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को भी बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन करते थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन करते थे। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। वेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भग्य, शाकनी, डाकनी, यक्षिणी, मार्तका आदि 64 योगिनी तथा अन्यान्य योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया। इस प्रकार वे सब बाराती खा पी कर संतुष्ट हुए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्व हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे
विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की। तदनंतर वस्त्राभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत, त्रिमत और गुहैक गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे, उन सबका हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा, इन सबका भली भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। सह्याचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंदराचल तथा मेरु, इन सबका श्री हरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई। साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपत्ति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नेक्रत प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार वे सब लोकपाल और गृह अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे। जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं। वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को
महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरही, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्व बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान, उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मेना के साथ अपने स्थान को लौटे तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुसह वीर से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले सन्यासी का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, मां, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर दे दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को श्राप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे श्राप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर से तुझे सब ओर बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदनंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभो महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का भविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में
प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हों, वे जब अग्नि सेवन के लिए आएं, तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका, तो भी उनकी बात ना मानकर वे सब कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती, तब तक ही शंकर जी के वीर के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका भय प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें श्राप दिया, तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर सरकंडों के समूह से घिर गया। यहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमथगणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहरने लगी। बिलपत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सबके सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया, तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए
सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सब ओर बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रमथगण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गईं। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ीं और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने गीत गाकर तथा बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए।